क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ABCD एक रोम्बस है, PQR जो है उसके मिड पॉइंट है आपके। रोम्बस है, रोम्बस किसे कहते हैं जानते हैं आप, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। ऑल साइड डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल इक्वल। इसका मिड पॉइंट आपने लिया, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, PQRS मिड पॉइंट है। अगर इसे मिलाया जाए तो एक फिगर बन रही है आपके, दिख रही है? ये जो फिगर बन रही है, कहना है कि ये जो फिगर है PQRS ये रेक्टेंगल है, प्रूव करना है। हमने पढ़ी है दो चीजें पढ़ी है रेक्टेंगल की। पहली चीज हमने ये पढ़ी है रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड है, सॉरी जो वर्टेक्स एंगल वो 90 डिग्री होता है। जब एक 90 है तो सारे 90 होंगे। या तो ये तरीका है प्रूव करने का, एक किसी का एक एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव कर दूं। या फिर हमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स यानी ABCD अगर है तो AC बराबर होगा BD। हम यही चीज प्रिंसिपल लेंगे, ये प्रिंसिपल यहां नहीं ले पाएंगे, यहां ले लेंगे। किसी तरह से हमें पता है कि, रोक दो, हाँ भाई, हम यहाँ बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें किसी तरह SQ और PR, रोक दो सर। तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है और इक्वल है, ये लाइन इसके पैरेलल इक्वल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने पास से, AC मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? AC मिलाने के एक बार ट्रायंगल हमें मिलेगा ADC और एक मिलेगा ABC। इसके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव कर देंगे और इक्वल कर देंगे हाफ, इसके पैरेलल इक्वल कर देंगे हाफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अपने आप ये लाइन इसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगी, इससे पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए इतना काम करते हैं पहले हम सॉल्यूशन में। आप एक काम करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आप लिखते हैं इन ए रोम्बस। आप जानते हैं रोम्बस ABCD के अंदर AB लाइन BC के बराबर CD के बराबर AD की होगी, और अगर ये मिड पॉइंट है तो AP बराबर BP होगा, BQ बराबर CQ होगा, CR बराबर DR होगा और AS बराबर DS होगा। ये मिड पॉइंट की वजह से बराबर हो जाएंगे। ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर और ये इसका आधा इसके बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD की, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये इसके मिड पॉइंट हैं दोनों, S and R are the midpoint of sides AD and CD respectively, क्रमशः यानी लगातार। इसलिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR लाइन पैरेलल होगी AC के एंड SR लाइन आधी होगी AC की। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह ABC ट्रायंगल के अंदर भी हम ये काम करेंगे। लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में, फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P and Q are the midpoint of sides AB and BC। AB and BC अगर ये साइड है इसकी तो इसलिए PQ लाइन पैरेलल है AC के एंड PQ लाइन हाफ भी है AC के। इक्वेशन नंबर सेकंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम MPT। ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसके बराबर पैरेलल, तो इसलिए SR लाइन भी पैरेलल होगी PQ के और SR लाइन बराबर भी होगी PQ के। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है।
समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जब ये लाइन इसके पैरेलल बराबर होगी तो हम कह देंगे हैंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो एडजस्टिंग एंगल सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा एडजस्टिंग एंगल सम। ये और ये सम क्या हो जाएगा? 80। और अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही है ना? अगर उससे हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो, जो कि हमारे बस का भी नहीं है। रोक दो जी। जब हमने यहाँ पैरेललोग्राम बना दिया पी क्यू आर एस, तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? जब इसके डायगोनल बराबर हो जाएंगे। हम डायगोनल बराबर करने की कोशिश करने जा रहे हैं, पी आर एस क्यू के बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इन क्वाड्रिलेटर ए बी क्यू एस। ए बी क्यू एस के अंदर हम बता रहे हैं आपको कि इसमें ए एस लाइन बराबर दी है बी क्यू के और पैरेलल भी, और क्या है? पैरेलल भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी लाइन बराबर होगी एस क्यू के, इक्वेशन नंबर 4। यहां लिखेंगे सिमिलरली हम क्या करते हैं, अब इस वाले क्वाड्रिलेटर में आते हैं। इसका नाम है हमारे पास क्वाड्रिलेटर पी बी सी आर। इसके अंदर भी वही चीज लिखेंगे, क्योंकि पी बी लाइन बराबर है सी आर के एंड पी बी लाइन पैरेलल है सी आर के, इसलिए क्वाड्रिलेटर पी बी सी आर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो डेफिनेटली अपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल होंगी। यानी बात करें तो बी सी लाइन बराबर होगी पी आर के और बी सी लाइन पैरेलल भी होगी पी आर के, क्वेश्चन नंबर 5। यहां तक आपने प्रूव कर दिया ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, और ये लाइन बराबर है क्योंकि रोम्बस है तो ये भी लाइन तो आपस में बराबर होंगी। पी आर एस क्यू भी तो बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्या बराबर हो गया? पी आर बराबर एस क्यू या एस क्यू बराबर पी आर हो गया बराबर। क्योंकि इक्वेशन नंबर ये 6 मान ली और हमने लिखा इन पैरेललोग्राम ए पी क्यू आर एस में, क्योंकि एस क्यू लाइन बराबर है पी आर और ये क्या है? डायगोनल है। क्या है? ये डायगोनल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब डायगोनल इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। हैंस प्रूफ। ये प्रूव होता है, इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं 9th क्लास में 8.2 का मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर हमारा एनसीईआरटी का 4 और 3rd क्वेश्चन है। इसमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी। क्या दिया आपको? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ए रेक्टेंगल, ये मोटा वाला पेन नहीं है आप लोग के पास, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी के अंदर आपको पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ए बी सी डी के इक्वल होगा और बी सी ए डी के इक्वल होगा। साथ में डायगोनल भी बराबर होते हैं, ए सी बराबर बी डी होता है। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं हर एक एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सभी 90 डिग्री के होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा दिया ताकि आप दिमाग में रखें। अब वो कह रहा है कि रेक्टेंगल के हर साइड का मिड पॉइंट को आप पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू आर एस मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया पी क्यू आर एस, ये सब मिड पॉइंट है इसके। क्या है? पी क्यू आर एस। अगर मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी और डी ए के, तो आपको प्रूव करना है इसके अंदर जो आपको क्वाड्रिलेटर बन रहा है पी क्यू आर एस, ये रोम्बस है। क्या है? अगर मैं इसको मिला दूं
मिलाने के बाद जो फिगर बनेगी वो कह रहा है रोम्बस है, प्रूव करो। ये रोम्बस होगा तो इसके ऑल साइड इक्वल ले आऊंगा तो अपने आप ये रोम्बस कहलाएगा, अपने आप ये क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। चलिए मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जी अब हमें यहाँ प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है बच्चे कि ये एक रोम्बस है, क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। अगर ये रोम्बस है तो डेफिनेटली ऑल साइड इक्वल होंगी, यानी ऑल साइड इक्वल करेंगे। पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी आधा काम वही करेंगे, हम ए से सी मिला देंगे और मिड पॉइंट थ्योरम से अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल करके हम इसे पैरेललोग्राम शो कर देंगे। क्या शो कर देंगे? जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तब हम जो है इसकी ऑल साइड इक्वल करने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। या कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो तुम, यानी ज्वाइन कर सकते हो एसी को, ज्वाइन एसी। ज्वाइन एसी करा तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ए सी डी, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में करा था। फिर वही लिखेंगे क्योंकि एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ AD and CD respectively, respectively, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR लाइन पैरेलल होगी AC के और SR लाइन हाफ भी होगी AC के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली डायरेक्ट लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC में, ABC में, इस वाले ट्राइंगल में डायरेक्ट लिखते हैं कि PQ लाइन पैरेलल है AC एंड PQ लाइन हाफ भी है AC के। इक्वेशन सेकंड डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर इसी प्रकार लिख दिया आपने, सिमिलरली लिख लिया। फिर यहां लिखते हैं फ्रॉम, बहुत सारा जगह बच गई आपकी, पूरा इतना काम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं तो लाइन इसके पैरेलल इक्वल है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिखते हैं जो भी है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगे, और क्या होगा, और तो कोई मतलब ही नहीं इसका। तो अब हम इतना कर लिया हमने, और जब इतना कर लिया तो कुछ चीज इससे लेनी है, आपको ले सकते हैं, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होंगे, उससे और कोई मतलब नहीं। ये हमने प्रूफ भी करा दिया कि इसके बराबर पैरेलल। हेंस SR लाइन बराबर PQ और PS लाइन बराबर QR। ठीक है, ये दो हो जाएंगे हमारी, इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब आते हैं इन ट्राइंगल PAS एंड ट्राइंगल PBQ में, इस दो ट्राइंगल में आते हैं, हमें प्रूफ ये करना है ऑल साइड इक्वल, जब ये रोम्बस होगा। उसके लिए हम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, एक PAS ट्राइंगल को और PBQ को। जब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, ये लाइन इसके बराबर हो जाएगी। जब ये लाइन इसके बराबर और इक्वेशन नंबर थर्ड में ये लाइन आपस में बराबर है तो क्या बन जाएगा, ये रोम्बस बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। यहां पर आपको पता है क्योंकि AS लाइन बराबर है BQ के, क्यों बराबर है, क्योंकि AD लाइन बराबर है BC के एंड S एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट है तो हाफ भी बराबर होगा। अगर तुम गिवन में तुमने लिखा हो भी, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो मिड पॉइंट है। एक काम करते हैं, ये चीज से बच जाओगे लिखने से, अगर हम यहाँ पे सब चीजें लिख लेते हैं। यही लिख रहा हूं मैं, AS बराबर CD, AS बराबर SD और BQ बराबर CQ और AP बराबर BP, रोक दो, P बराबर BP, AP बराबर BP और BQ बराबर CQ। ये हो गए आपके बराबर 1 2 3 और CR बराबर DR। इसके साथ ही साथ एक चीज और इक्वल में लिख दो आप आराम से,
कि जब ये इसके बराबर है, इसको हाफ भी बराबर होगा, फ्रॉम गिवन लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन लिखने से आपका काम बन गया कि ए एस लाइन जो है वो बराबर है इसके बी क्यू लाइन से, और उसके साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, मिड पॉइंट ऑफ। गिवन है कि ये भी गिवन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, गिवन। जब ये बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो गया, तो डेफिनेटली इसलिए ट्रायंगल पी ए एस कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी बी क्यू के। प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड लगा सकते हो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी हो गई, इसलिए हर चीज बराबर होती है, तो पी एस बराबर पी क्यू भी हो जाएगा। हेंस पी एस बराबर पी क्यू। इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th हर चीज बराबर हो जाएगी, यानी पी एस बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी एस। देख लो आप फिर से, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, चारों बराबर हो गए। अगर सीक्वेंस में लिखना है तो सीक्वेंस में लिख लो आप। सीक्वेंस क्या कहता है, सीक्वेंस कहता है पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस या एस क्यू। जब ये बराबर है, इसलिए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, हैंस प्रूव। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।